हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके जो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2019 में पूछा गया है। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम का टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर, तो जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसमें शॉर्टर आर्म को और लॉन्गर आर्म्स को हम रेस्पेक्टिवली क्या कहते हैं। शॉर्टर आर्म को कहते हैं हम पी आर्म और लॉन्गर आर्म को कहते हैं हम क्यू आर्म। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2019 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। लाइजोसोम्स हैव न्यूमरिक्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइजोसोम्स में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है फर्स्ट तो। सेकंड, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइजोसाइम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। जब भी जो लाइजोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं उनको एसिडिक पीएच प्रोवाइड कराया जाएगा तो वो एक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड, लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये भी सही है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। फोर्थ, लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो लाइजोसोम्स होते हैं जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैकेजिंग होगी तब वो बनेंगे। ये गलत ऑप्शन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पैकेजिंग होगी गोल्गी apparatus में, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लाइजोसोम्स बनते हैं जब पैकेजिंग का प्रोसेस होता है गोल्गी apparatus में, तो इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2019 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। इनमें से कौन ऑर्गेनल्स के पेयर दिए गए हैं तो हमें बताना है कौन से पेयर में डीएनए नहीं होता। तो पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें तो डीएनए होता है, इसके डीएनए को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लाइसोसोम्स होता है इसमें डीएनए नहीं होता। तो एक तो हमें पता लग गया लाइसोसोम्स में नहीं होता। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, और तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी डीएनए होता है, इसको डीएनए करते हैं सीपी डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वैक्यूल्स होगा उसमें डीएनए नहीं होगा, तो क्लोरोप्लास्ट में तो है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। लाइसोसोम्स में भी डीएनए नहीं होता, वैक्यूल्स में भी नहीं होता, तो ये पूरे के पूरे पेयर्स में डीएनए नहीं है और यही हमारा आंसर है। बाकी न्यूक्लियर एनवलप, डीएनए होता है न्यूक्लियस में, ना कि न्यूक्लियर एनवलप में। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर न्यूक्लियस होगा, उसमें डीएनए पाया जाएगा, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स वो पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स है जिसमें डीएनए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2019 में पूछा गया है। सेल इन G0 फेस। G0 फेस में या G0 फेस कहें इसे हम, G0 फेस में जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सेल साइकिल को सस्पेंड कर देती हैं, रोक देती हैं। तो थर्ड हमारा ऑप्शन है, टर्मिनेट नहीं करती बल्कि सस्पेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2019 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट, आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के जो मोनोमर्स होते हैं उनके लिए परमेबल होती है। बिल्कुल सही है। सेकेंड, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, वो गलत है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होंगे, और ये हमारा आंसर है। बाकी सी भी देख लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोलेटेड विद इनफोल्डिंग्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं क्रिस्टी। बिल्कुल सही ऑप्शन है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है सिंगल, और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसमें बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2018 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। इसमें 4 स्टेटमेंट न्यूक्लियोलस के बारे में दिए गए हैं। ये स्फेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, तो इसमें हमें बताना है न्यूक्लियस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। पहला, लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल्स में क्या लार्जर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जब सेल डिवाइड हो रही होती है तो उसमें जो न्यूक्लियाई हैं या न्यूक्लियोलस हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो गलत है ये तो। सेकंड, इट इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती, गलत है। थर्ड, इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। इसका कोई भी रोल नहीं होता स्पिंडल फॉर्मेशन में, यह भी गलत है। इट इज़ द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। ये जो न्यूक्लियोलस होता है इसमें आरएनए सिंथेसिस भी होता है। जो राइबोसोमल आरएनए होता है आरएनए वो सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस में, तो डी हमारा आंसर है। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। इनमें से गोल्गी कॉम्प्लेक्स किस चीज़ में पार्टिसिपेट करती है या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है? तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो मटेरियल को पैक करती है वेसिकल्स के रूप में, तो वो सेक्रेटरी वेसिकल्स को फॉर्म करती है, क्योंकि मटेरियल को वो जो पैकिंग होगी मटेरियल की वो वेसिकल्स के रूप में ही होगी, तो बी हमारा आंसर है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2018 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से कौन सा इवेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है? पहला, प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग आर में होती है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसमें कार्बोहाइड्रेट मोइटी को जोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को एडिशन होना, तो ये भी आर का फंक्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड। इसमें क्या होता है, जो एंड टर्मिनल रीजन होते हैं प्रोटीन के उनमें सिग्नल पेप्टाइड होते हैं जो मेम्ब्रेन उसकी मेम्ब्रेन से पास करेंगे और उसको क्ल्यूड कर देंगे यानी स्प्लिट कर देंगे, ये भी बिल्कुल उसी में ही होता है आर में सिग्नल पेप्टाइड का क्लीवेज। डी, फोस्फोलिपिड सिंथेसाइसिस। फोस्फोलिपिड का सिंथेसाइसिस आर में नहीं होता और यही हमारा आंसर है, तो डी हमारा आंसर है, ये इवेंट नहीं होगा आर में। क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2018 में पूछा गया है, मैनी राइबोसोम में एसोसिएट विद ए सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म मल्टी कॉपीज ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली। बहुत सारे ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो एक सिंगल एमआरएनए से जाकर एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड की एक साथ मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। सिंगल एमआरएनए से जुड़ गए राइबोसोम्स और पॉलीपेप्टाइड की मल्टीपल कॉपीज एक साथ बन गई, सच स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम आर टर्म्ड एज। तो उन राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम पॉलीसोम्स, ये हमें याद रखना है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉलीसोम में राइबोसोम है, सिंगल एमआरएनए से जुड़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड की साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ बहुत सारी कॉपी बनाएंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से हमें इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। पहला, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स। तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम वे स्पेशल टाइप के या फिर स्पेशल फॉर्म होती है क्रोमोसोम की जो एनिमल्स की ग्रोइंग oocytes में पाई जाती हैं, और जो ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है ये मैमल्स को छोड़कर जितने भी एनिमल्स हैं उनके oocytes में पाई जाएगी, मतलब ज़्यादातर एनिमल्स के, इनमें जो मैमल्स हैं वो नहीं आते हैं। और जो एक और पॉइंट है कि जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होते हैं वो बाइवेलेंट्स होते हैं, यानी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाएगा और टेट्राड के रूप में होंगे, तो ये बिल्कुल सही मैच है। दूसरा, एलोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम को कहते हैं, बिल्कुल सही मैच है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को एल शेप्ड क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, ये भी सही ऑप्शन है। बाकी डी, पॉलीटीन क्रोमोसोम oocyte ऑफ एम्फीबियंस। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं ये लार्ज क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स पाई जाती हैं, और ये एम्फीबियंस की oocyte में नहीं पाए जाते, इसलिए ये इनकरेक्ट मैच है, तो डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निसल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। निसल्स बॉडीज मेनली किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? तो जो ये निसल्स बॉडी होती है ये न्यूरॉन्स में पाई जाती है और ये बनी होती हैं फ्री राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो डी हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो हमें पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि वो एटीपी के रूप में एनर्जी बनाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सी हमारा आंसर है, माइटोकॉन्ड्रियन। क्वेश्चन नंबर 13, नीट 2016 फेज फर्स्ट में ये पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, ए ऑप्शन, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सेमी ऑटो ऑर्गेनल्स होते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि इन्हें सेमी ऑटोनोमस इसलिए कहा गया क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है। तो ये ए ऑप्शन तो ट्रू है। बी ऑप्शन, formed by division of pre-existing organelle and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनमें डीएनए होता है लेकिन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं होती। तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी होती है। तो ये फॉल्स है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज़ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स और सीलिया के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स, किस सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है लाइजोसोम। लाइजोसोम इज द करेक्ट आंसर। लाइजोसोम वैसे सेल ऑर्गेनल है जो सिंगल मेम्ब्रेन से एनक्लोज होगा। बाकी न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मिसमैच। इसमें से हमें मिसमैच सेलेक्ट करना है। पहला गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया। जो गैस वैक्यूल्स है वो कुछ बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं जिनमें ग्रीन बैक्टीरिया भी आते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल। जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल पाए जाते हैं वो स्मॉल होते हैं, ना कि लार्ज। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाए जाते हैं। तो ये मिसमैच हो गया क्योंकि एनिमल सेल में स्मॉल पाए जाएंगे। बाकी प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स होते हैं, मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो बी हमारा आंसर है और ये मिसमैच है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से हमें लॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है और ये हमें याद भी रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी, पाइली एंड फिम्ब्रियाई आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। जो पाइली और फिम्ब्रियाई हैं वो बैक्टीरियल सेल की मोटिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, गलत ऑप्शन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पाइली होती है वो बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम से अटैच होने में मदद करती है, ना कि मूवमेंट में। तो ये बी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये हमारा आंसर हो गया। बाकी साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा एक वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों पॉइंट भी सही हैं। तो जो सही पॉइंट है वो भी हमें याद रखने हैं। ए सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अपने ऊपर क्वेश्चन भी किया था कि लाइजोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं। तो ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, लाइजोसोम। तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं जिसमें हमने लाइजोसोम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और हमें करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। पहला थाइलाकोइड्स। अगर इसमें से हम देखें तो थाइलाकोइड्स होता है थर्ड से। फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स होती हैं स्ट्रोमा में। और जो क्रिस्टी होता है वो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग्स हैं। तो इसका ऑप्शन बी, मतलब फोर्थ, बी का फोर्थ। और जो सिस्टर्नी होती हैं वो डिस्क शेप्ड सेक्स होती हैं गोल्गी एपैरेटस में। तो सी का फर्स्ट। क्रोमेटिन डीएनए की कंडेंस स्ट्रक्चर होती है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ए का थर्ड ऑप्शन, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। बाकी इन दो में बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट इसमें दिया गया है। तो डी हमारा आंसर है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20,
AIPMT 2015 में ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें पता है कि उनमें न्यूक्लियर एनवलप नहीं पाया जाता, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो फ्री होता है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। बाकी मीजोसोम्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स उनमें भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवलप ही एब्सेंट होता है, यही मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। बाकी और भी डिफरेंस होते हैं लेकिन ये मेन है। क्वेश्चन 21, सेलुलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन्स आर, वे सेलुलर ऑर्गेनल्स जिसमें मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है, राइबोसोम्स में नहीं पाई जाती, न्यूक्लियस में पाई जाती है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। बाकी लाइजोसोम्स में पाई जाती है, गोल्गी apparatus में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि तीनों में पाई जा रही है। इसमें देख लेते हैं, न्यूक्लियस में पाई जाती है, राइबोसोम्स में नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, क्रोमोसोम्स में नहीं पाई जाती क्योंकि क्रोमोसोम्स तो न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर पाई जाती है, राइबोसोम्स में नहीं पाई जाती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन है बी, क्योंकि इन तीनों में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। ऊपर हमने किया राइबोसोम्स, बाकी मीजोसोम्स, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स ये मेम्ब्रेन बाउंड है। राइबोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है या ऑर्गेनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, AIPMT 2014 में ये पूछा गया है। द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नाउन एज, वे सॉलिड हमें लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स बताने हैं जिनका डायमीटर 6 नैनोमीटर होता है और वे सिंगल टाइप के मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, यानी होमोपोलीमर्स होते हैं। तो सबसे पहले साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जो सेल को उनकी शेप देते हैं, एक पर्टिकुलर शेप देते हैं और जो सेल के पार्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। और जो ये डेफिनेशन दी गई है यह है माइक्रोफिलामेंट्स की। तो बी हमारा आंसर है। माइक्रोफिलामेंट्स वे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं जिनका डायमीटर 6 नैनोमीटर है और वे सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, AIPMT 2014 में ये पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इनमें से हमें मैच करना है और करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले सेंट्रियोल। सेंट्रियोल होता है फोर्थ बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला के में एक बेसल बॉडी पाई जाती है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं, इससे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। बाकी क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है वो थाइलोकोइड्स में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। तो बी का सेकंड। सी क्रिस्टी, क्रिस्टी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग्स होती है। डी राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स न्यूक्लिक एसिड होते हैं और एंजाइम के रूप में भी एक्ट करते हैं। तो ए का फोर्थ, बी का सेकंड, तो ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, AIPMT 2014 में पूछा गया है। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल कैप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, कोई भी सेल वाटर में रखी गई है तो उसका जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन होगा तो उसको मेनली कौन रेगुलेट करता है, उसको रेगुलेट करते हैं वैक्यूल्स, क्योंकि ऑस्मोटिक एक्सपेंशन वैक्यूल्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि तो भी हमारा आंसर है। क्वेश्चन 26, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेस ए मेजर रोल, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल क्या है, मेजर काम क्या है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स, ये इसका मेजर रोल है। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन को मॉडिफाई करती है और लिपिड्स का ग्लाइकोसाइलेशन करती है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, नीट 2013 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन, इनमें से हमें फिगर को पहचानना है जो ये दी गई है और इसका मेन फंक्शन पहचानना है। तो हमने देखा ये NCERT की फिगर है, यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिगर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 28 नीट 2013 में पूछा गया है। ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की एक मेजर साइट बतानी है जहाँ पर से जो लिपिड्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, वो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
लिपिड सिंथेसाइज होंगे SER में। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।